ईवी लेने के बारे में सोच रहे हो क्या और समझ नहीं आ रहा कौन सी ले, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। बेस्ट ईवी आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वही मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने आया हूँ। तो देखो भाई, ऐसा है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग स्कूटी, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग मोटर, अलग अलग तरह की बैटरीज के साथ लॉन्च कर रही है। और ऐसा जो हमारे में से जो लोग स्कूटीज खरीद रहे हैं वो मोस्टली ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो अभी पहली स्कूटी अपनी ईवी खरीद रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि उनको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए, उनके लिए कौन सी वाली बेस्ट होगी। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको केवल ये बताने आया हूं कि जब आप अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए जिससे कि आप एक बेहतर बेस्ट चॉइस कर पाए कि आपके लिए कौन सी स्कूटी बेहतर है। तो देखो, शुरू से शुरू करते हैं। देखो, जब से हमारे देश में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज चला है तब से लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। कैसे चेंज हो गई है? जब से इलेक्ट्रिक स्कूटी आई है और जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात आती है तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे कंज्यूमर्स भी, कंज्यूमर को तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी, कंज्यूमर तो बेचारे जो सुनते हैं वो बोल देते हैं। बहुत सारे लोग, इन्हें सारे लोग जो है फीचर्स 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 चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल है, इसकी एप्लीकेशन में ये पता चल जाता, उसकी एप्लीकेशन में ये पता चल जाता, आप स्कूटी को ये कर सकते हो, आप स्कूटी वो कर सकते हो, ये फीचर है, वो फीचर है। भाई, फीचर्स बहुत बाद की बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में नए नए सी चीज है और उसके अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं वो उसकी दो तीन चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। उसके फीचर्स बाद की बात है। मैं इससे पहले, जब मेरे पास ये टीवीएस जो एथर का रिस्ट्रा है, और इससे पहले मैं बजाज प्लेटिना चलाता था। प्लेटिना के अंदर भाई लगभग 6 महीने हो गए, ना तो उसका वो स्पीडोमीटर चल रहा है, ना उसका वो तेल जो दिखाता है मीटर, ना तो वो चलता था। ठीक है, दो इंडिकेटर उसके खराब थे बस। लेकिन मैं तो फिर भी चलाता था। उसके अंदर तो मेरे को कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती थी, उसके अंदर मेरे को कोई फीचर ऐसा नहीं मिलता था, उसके अंदर मेरे को क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलता था। मेरी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने शिफ्ट करने की सोची कि मैं इलेक्ट्रिक लेता हूँ तो लोगों ने मेरे से बताना शुरू कर दिया, वो वाली स्कूटी लोगे तो उसके अंदर वो फीचर है, वो वाली स्कूटी लोगे तो वो फीचर है। तो मैं भी कंपेरिजन करने लगा। मैं अलग अलग स्कूटीज को अलग अलग फीचर्स के हिसाब से कंपेयर करना मैंने शुरू कर दिया कि मैं ये वाली स्कूटी लूं, इसमें ये फीचर्स है, वो वाली स्कूटी लूं तो उसमें वो फीचर्स है। फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई अभी तक तो मेरे पास कोई भी फीचर नहीं था, तब भी मेरी बढ़िया बाइक चलती थी। तो मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी जब लेने जा रहा हूं तो फिर मैं क्यों फीचर फीचर चिल्ला रहा हूं? तो आपको फीचर्स नहीं, उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर में चार पांच चीजें मेन होती हैं, आपको वो पकड़नी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, उसके अंदर बैटरी, उसके अंदर मोटर, उसकी रेंज, उसका प्राइस, और उसके अंदर फास्ट चार्जिंग है या क्या चीजें हैं। बाकी उसके अंदर कितनी आपको फीचर्स मिलते हैं, कितने नहीं मिलते, वो बात की बात है। स्कूटी अच्छी चलेगी, स्कूटर अच्छा आपका अच्छा चलेगा तो आप फीचर का इस्तेमाल करोगे, नहीं चलेगा तो फीचर्स कहां लेके जाओगे भाई? एक बात। दूसरी बात, जो जितने भी फीचर्स होते हैं वो 2 4 5 10 दिन आपको अच्छे लगते हैं, महीना 2 महीना अच्छे लग सकते हैं, 6 महीना अच्छे लग सकते हैं, उसके बाद आप उसके इस्तेमाल मोस्टली को नहीं करोगे। फिर आपको इस्तेमाल करना क्या है? आप इस्तेमाल करोगे उसकी बैटरी, उसकी मोटर, उसकी परफॉर्मेंस। तो आप उस पर उस वहां तक सीमित रहो ना। तो उसी की मैं बात करने आया हूं कि आपको कैसे एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भैया मेरे को कितना पैसा लगभग मैं खर्च कर सकता हूं। उसके साथ मेरे को वहां पर कितनी ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें अच्छी बैटरी है, जिसके अंदर अच्छी मोटर है, जिसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, जिसकी अच्छी फास्ट चार्जिंग है, जिसका अच्छा सर्विस नेटवर्क है। ये चीजें, चार पांच चीजें मैं पकड़ के चलूं तो मैं बता सकता हूं कि मेरे लिए स्कूटी अच्छी कौन सी होगी। फीचर्स बाद में, पहले बैटरी, मोटर, चार्जर, फास्ट चार्जिंग, सर्विस नेटवर्क, ये चीजें आप पकड़ो और आपको जो बेहतर लगता है फिर आप कोई भी स्कूटी अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इन यूट्यूबर्स के चक्कर में, इन रिव्यूअर्स के चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में आके, फीचर्स के चक्कर में आके आप कभी भी स्कूटी को सिलेक्ट मत करना। अगर इनके कहने पर स्कूटी सिलेक्ट करोगे तो वो नहीं खरीद पाओगे जो आपको चाहिए। आपको आपकी नीड पता होनी चाहिए, और नीड आपको एट लास्ट एक ऐसी व्हीकल की है जिसमें आप चाबी लगाओ, जिसको आप चलाओ, और जिसमें आपको मैप्स की और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात समझे ना? कि हम 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाते हैं, हम, मुझे मैप की आवश्यकता नहीं है भाई, मैं क्यों लूं? बात समझे? तो इन चीजों को आप कंसीडर करें, उसके बाद ही आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या बेहतर आपके लिए है, क्या बेहतर नहीं है। तो बैटरी रेंज देखिए आपकी कितनी, आप डेली कितने चलेंगे ये देखिए, उसमें कौन कौन सी स्कूटी चल सकती है वो देखिए।
उसके बाद अब अगर स्कूटी में खराब होता है, क्या आपके घर के आसपास उस कंपनी का नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क है जहां आप उसको सर्विस करवा सकते हैं? क्या उसके अंदर फास्ट चार्जिंग है तो क्या आपके घर के आसपास कहीं फास्ट चार्जर हैं उसके? तो अपने आप को पहले थोड़ा सा एनालाइज कीजिए सिचुएशंस को, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना, कि आप कितने चलते हैं, उतनी रेंज कहाँ है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि भाई हमारी जो स्कूटीज आप जब ईवी लॉन्च कर होती है तो बताते, कोई बताता है वो 150 किलोमीटर चलेगी, कोई बताता है 110 किलोमीटर चलेगी, कोई बताता है 180 किलोमीटर चलेगी। तो भाई देखो, हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अलग अलग मोड है। तो ये जो मोड स्पीड अपनी रेंज बताते हैं, ये बिल्कुल अपने लोएस्ट वाले मोड पे जहां पर पावर सबसे कम जनरेट होती है ना, उसकी वो रेंज बताते हैं 120, 130, 140। जिसकी जो टॉप स्पीड उस वाले मोड की जो निकलेगी वो मुश्किल से 40, 50, 60 तक की निकलेगी। ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वहां पर बैटरी जो है वो पावर कम फेंकती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती है और आपको रेंज ज्यादा मिलती है। डेली लाइफ में जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो आप उस मोड में नहीं चला सकते कंटिन्यूअसली, आपको उससे ऊपर वाले मोड पे तो एटलीस्ट जाना ही जाना पड़ेगा। तो जब आप स्कूटी खरीदने जाएं तो आप उनके जो सबसे लोएस्ट वाला जो मोड होता है जहां सबसे ज्यादा आपको रेंज दिखाई जाती है, उसको देखकर कभी भी स्कूटी मत खरीदना। उससे ऊपर जो एक पॉइंट आता है, एक मोड आता है, उसको कंसिडर करो, उसमें देखो कि आपको कितनी रेंज वो शो कर रहा है, उसके बाद आप स्कूटी खरीदें। इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आप एक बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद पाएंगे, वरना तो भाई फीचर के चक्कर में रह के आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने हाथ से खो सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कर देना। कोई नई वीडियो किसी टॉपिक पर बनवानी है तो मैं बना दूंगा। तब तक टाटा बाय बाय।